आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने एक अहम फैसला करते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी का बड़ा तजदीदी मंसूबा मंजूर कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ओपन मेरिट सीट्स में खासा इजाफा होने की उम्मीद है। बताया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट और लॉ डिपार्टमेंट की जांच के बाद से ही ईडब्ल्यूएस कोटा को 10% से कम करके 3% और आरबीए को 10% से घटा करके 7% कर दिया गया है, जबकि बाकी हिस्सों को रैशनलाइज करने का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। वाज़ेह रहे तो कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा गया था कि इस पर फैसला पूरी गौर व फिक्र के बाद लिया गया है और सरकार ने बराबरी और इंसाफ को मद्देनजर रखकर ही एक मुनासिब निजाम तैयार किया है। उन्होंने कहा कि फाइनल परसेंटेजेस एलजी मनोज सिन्हा की मंजूरी के बाद ही दरियाफ्त होंगी। वहीं नए निजाम से ओपन मेरिट तकरीबन 40 से 50% तक बढ़ने की तवक्का है, जो कि पहले सिर्फ 30% के आसपास था। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि आम तातीलात का ऐलान करने का इख्तियार मरकज के पास है, ना कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की मुंतखब हुकूमत के पास। उन्होंने मजीद कहा, यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर को अपनी मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस करने की बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातीलात का ऐलान किया जाए या ना किया जाए, मरहूम का मकाम लोगों के दिलों में बसता है। उनकी जानिब से बयान में यह भी कहा गया है कि इख्तियारात की तकसीम के तहत ही यहाँ की मुंतखब हुकूमत को छुट्टी का ऐलान करने का या फिर हटाने का इख्तियार नहीं दिया गया है। ये इख्तियार मरकज की हुकूमत के पास है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए, ताकि हम छोटी और बड़े दोनों ही फैसले खुद ले सकें। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि लोग मुल्क में इदारों के नाम तब्दील करने से ज्यादा गवर्नेंस की फराहमी के बारे में फिक्रमंद हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक तकरीब के मौके पर नामानगारों को बताया गया है कि नाम की तब्दीली ठीक है, लेकिन कामकाज में भी तब्दीली होनी चाहिए। लोगों को नाम की फिक्र नहीं है, वो हमारे काम को देखना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में राजभवन का नाम बदल कर लोक भवन रखने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है, नाम की तब्दीली के बजाय अब लोगों के लिए मजीद काम किया जाना चाहिए। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं खुद को चीफ मिनिस्टर कहूं, मुख्यमंत्री कहूं या फिर वजीर आला कहूं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी सरहदी नारकोटिक्स गैंग को बेनकाब करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 5 किलो हेरोइन और 3 पिस्टल बरामद किए हैं। एसपी साउथ अजय शर्मा की जानिब से ये कहा गया है, उनके मुताबिक इस मामले की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है और मुतासरीन पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़े हुए थे, जो कि नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए नशा बेच रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया। तहकीक के दौरान ही करण शर्मा, निखिलेश वर्मा, मोहम्मद यूसुफ, फाइनेंशियल हैंडलर गुलशन कुमार और जसविंदर कुमार को पकड़ लिया गया है, जबकि उनके पास से मजीद हीरोइन, हथियार और एक गाड़ी भी मिली है, जिसमें छुपी हुई खाली जगहें भी बनाई गई थी, जिसमें कि नशा स्मगल किया जा सके। एक और मुलजिम शामदीन के घर से भी पिस्तल, गोलियां और हीरोइन मिली है, जबकि अब्दुल हामिद अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मुलजिम सरहद के करीबी इलाकों से ताल्लुक रखते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि रिजर्वेशन के मसले पर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर का वादा पूरा किया और फाइल एलजी के दस्तखत के लिए भेज दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये मसला असल में पहले हुकूमत पीडीपी, बीजेपी और पीसी की पैदा करदा परेशानी है। आगर अहुल्ला के बारे में पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि यह हमारे घर का मसला है, हम इसे अंदर ही सुलझा लेंगे। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में दोहरे निजाम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चंद रोज पहले जब उन्होंने ट्वीट करके उम्र की रियायत का ऐलान किया था, फिर भी एलजी इंतजामिया ने फाइल को रोक कर रखा हुआ है। उनके मुताबिक ये भी था कि रियासती हैसियत वापस कर दी जाए, ताकि छुट्टियों से लेकर फाइलें पास करने तक के सारे फैसले हम खुद कर सकें। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को इंसानी और आदिलाना अंदाज में हल करने की अपील करते हुए कहा है कि वहां के लोग 35 साल से मुश्किलात झेल रहे हैं, इसलिए सियासत के बजाय इंसानियत और डायलॉग को तरक्की दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की जाए, ताकि अमन वापिस आए। साथ ही उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी 10 दिसंबर को वो तिहाड़ जेल में एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे, ताकि लोगों की परेशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से पार्लियामेंट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में अभी भी बिजली, सोलर लाइट्स और मोबाइल कनेक्टिविटी की बुनियादी सहूलियतें मुकम्मल नहीं पहुंची हैं, जिसकी वजह से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद परेशानी का सामना करते हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इन इलाकों तक रोशनी और राब्ते भी उसकी सहूलियात भी जल्द अज जल्द पहुंचाई जाए।
हाईकोर्ट में एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ हैबियस कॉर्पस पिटीशन पर तकरीबन 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें कि दोनों तरफ के दलाइल सुने गए। अदालत ने केस को पार्ट हर्ड करार देते हुए अगला हिस्सा 18 दिसंबर को रख दिया है। महराज मलिक की लीगल टीम डिटेंशन को गैरकानूनी बताया, जबकि सरकारी वकीलों ने कई दरख्वास्तें पेश की हैं। अदालत ने कहा है कि मामला नाजुक है, इसलिए फैसला सोच समझकर ही किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से मरकजी वजीर को खत लिखकर चरारी शरीफ के आलमदार कॉलोनी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगवाने के लिए फौरन फंड जारी करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा है कि रोशनी की सख्त कमी की वजह से सर्दी के मौसम में ट्रेनिंग, मैचेस और टैलेंट को तराशने का सिलसिला बहुत मुतासिर हो रहा है। राहुल्ला का कहना है कि स्टेडियम पूरे इलाके का मरकजी मैदान है, लेकिन अंधेरा होने के बाद से बिल्कुल बेकाम हो जाता है, जिससे कि नौजवानों की तरबियत रुक सी गई है। उन्होंने ये भी वजारत से कहा है और दरख्वास्त की है कि फंड जल्द अज जल्द जारी किए जाए ताकि फ्लड लाइट्स लगाकर यूथ को बेहतर स्पोर्टिंग मौके मिल सके। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट मनिकम टैगोर की जानिब से जुमेरात को मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट का मुकम्मल जायजा लेने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि उसने मेरिट की हौसला अफजाई नहीं की है, बल्कि निजी तालीमी इंस्टीट्यूट्स को मजबूत करके और स्कूलों को कमजोर करके तालीम को तिजारती बना दिया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले की पुलिस की जानिब से पहलगाम में एक होटल के खिलाफ 2 गैर मुल्की शहरियों के क़याम की इत्तला देने में नाकाम पर इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट की दफात की मुबैना खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ उनकी साल 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ मुबैना तौहीन अमेज रिमार्क से मुतल्लिक केस में कार्रवाई पर रोक लगाने के अपने अबूरी हुक्म को अगले साल 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बारे में उनके खदशात को दूर करने के लिए सियासी जमातों की मीटिंग बुलानी चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खदशात हैं और बहुत होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हम जैसे लोगों को ये समझाएं कि SIR असल में आखिर है क्या, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं चुराते हैं, लेकिन आप उनमें हेरा फेरी जरूर करते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि टोल वसूली का मौजूदा निज़ाम 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा और हाईवे इस्तेमाल करने वालों के लिए बगैर किसी रुकावट के तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम उसकी जगह ले लेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से जुमेरात को ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 42 मुस्लिम तलबा, जिनमें की ज्यादातर कश्मीरी हैं, उनके दाखिले के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकालने और हिंदुओं के लिए इंस्टीट्यूट में सीट रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस ने जुमेरात को लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की हिमायत की है, जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज गैर मुल्की वफूद को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात या फिर बातचीत के खिलाफ मशवरा दे रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातचीत साबका हुकूमतों के दौरान ही UPA और NDA के दौर में ही एक तवील अरसे से मामूल रहा है। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कायमशुदा प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रही है। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से जुमेरात को बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से लोकसभा के कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के उन इल्जामात की तरदीद का जवाब दिया गया है कि हुकूमत उन्हें गैर मुल्की मेहमानों से मुलाकात से रोकती है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि तो फिर हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से ये बात वन नेशन वन इलेक्शन पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद कही गई। प्रियंका का ये तबसरा जारी सियासी तबादले के दरमियान आया है। कांग्रेस ने मरकज पर जमहूरी असूलों की पामाल करने और बैनुल-अक़वामी मेहमानों के साथ ही अपोजिशन की मसरूफियात को महदूद करने का इल्जाम लगाया है। गैरकानूनी कानकनी के खिलाफ अपने मुसलसल क्रैकडाउन के तसलसल में जम्मू और कश्मीर पुलिस जानिब से शोपियां और पुलवामा में मदनियात की गैरकानूनी निकालने और नकलो हमल में मुलव्विस 6 गाड़ियों को जब्त कर लिया। कुलगाम पुलिस ने सोशल मीडिया पर नौजवान लड़कों के एक ग्रुप के जरिए ही स्टंटबाजियां चलाने और छेड़छाड़ करते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद फौरी कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन कायमू में मुलव्विस नौजवानों की शिनाख्त कर ली गई है और एक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरसाइकिल्स को कब्जे में ले लिया गया है। लड़कों को उनके अहले खाना की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई है। नाबालिग को गैरकानूनी तौर पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने वाले रवैये को फाइल करने के लिए उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कानूनी तौर पर पाबंदी भी सलासिल किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जुमेरात को ही फोर्सेस के एहलकारों को बहरिया के दिन पर मुबारकबाद दी गई है और कहा गया है कि हिंदुस्तानी बहरिया गैर मामूली हिम्मत और अज़म की मुतरादिफ है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।